महीने मैं पहला तो अपील आपसे ये करूंगा कि यकीनन सबको मालूम है एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा जिसके लिए तमाम सारे लोग परेशान रहते हैं, तमाम सारे वो लोग जिनके घर पे आनुवांशिक रूप से यानी हेरिडेटरी बीमारी आ गई या होती है, तो उसके बाद उनको लेकर तमाम सारे कष्ट और तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसका इलाज 17.5 करोड़ रुपए का एक गोल लेके आप आए इंजेक्शन। है ना जी, क्या कहना चाहते हैं साहब? तो यही चीज़ है कि इंजेक्शन इतना महंगा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार इसे नहीं उठा सकता। देश से उम्मीद है कि वो आगे आकर अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देंगे तो हम इस मकसद बेटे का इलाज करा सकते हैं। मालूम है ये कैसा जो इस चीज को देख रहा है या जो 17 करोड़ 50 लाख का इंजेक्शन, ये कहाँ का है? बीमारी है अलग तरह की होती है, इतना महंगा इंजेक्शन। क्या नाम है आपका? गरिमा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? काफी लोग आगे आए, जितने लोग आगे आ जाएं, छोटे छोटे बुक से पूरी एक गागर भरी जा सकती है और इसको बच्चे को बचाने के लिए वो आगे आए। एक ऐसी बीमारी जिसे मासल डिस्ट्रॉफी है और एक बहुत महंगा इलाज जिसके लिए तमाम सारे मेरे पास पहले भी लोग आए हैं, इस शो में लोग आए हैं। एक का दूसरे का तो मुझे नहीं मालूम, एक का तो पैसा कलेक्ट हुआ है और बस इतना ही कह सकता हूँ, ईश्वर आपके साथ है। और बाकी हम सारे लोग जो हैं बिल्कुल दिल से भी हैं और जो कंट्रीब्यूट करना चाहें या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो जरूर करें। नंबर आपका है 9871205883 9871205883। डोनेट करना चाहें तो जरूर करें। मैं ज्यादा देर आपको नहीं रोकना चाहूंगा, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इनका पैसे का इंतजाम हो। ये गाना जो है यहाँ पे आए हैं और गाने का तो दुनिया का इलाज करते हैं, इनके लिए तो जो ये मांग है या जो ये कहते हैं वो तो स्वामी अक्षर है। बहरहाल तमाम सारे लोगों पर निर्भर करता है। मैं शो की आज रूपरेखा या शो की बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ूंगा। जो मेहमान जी, बिल्कुल शुरुआत करूंगा। आपकी तो इच्छा मुझे मालूम है क्या है, आपको तो अपने काम से मतलब है और वो मैं काम आपका बात थोड़ी देर में बात करूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैंने क्या बात कही सुना आपने? उनको भगवान करे मैं नंबर दिया हूँ, कर दिया हूँ मैंने। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी, थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें जहां से मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। आज गृह मंत्री झारखंड में थे और उन्होंने एक बात कही, ऐसा देखने सुनने में आता है कि जीत का तो अहंकार होता है लेकिन हार का भी कोई अहंकार होता है। 240 मेरी सरकार बनी एनडीए की, लेकिन आपने उनके अल्फाज वो कहते हैं कि आपने देखा होगा ये गिर जाएगा राहुल गांधी के नहीं। पता नहीं किस तरह का ये अहंकार है। एक बात ये जिसको सिलसिले में हम जोड़ेंगे और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ट्रांसपोर्टेशन में फ्री। हरियाणा पर लाइव चलता है, आप जब चाहे तब देख सकते हैं, शूटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दो मुद्दे पे यूट्यूब पे पड़ा रहता है। कहा हरियाणा में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सरकार और उसके लिए तमाम सारे वादे। आपने 5 गारंटी का वादा किया है, 24 घंटे फ्री बिजली, मुफ्त शिक्षा, हर महिला को 1000, हर युवा को रोजगार देने का वादा। ये बात जो है आम आदमी पार्टी ने कही। दोनों बातें मैंने रख दी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं सबसे पहले अंकित गोदानी के पास जाना चाहूंगा, पंचकूला, जो हमारे सहयोगी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे आम आदमी पार्टी के जी। अंकित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि वो तमाम सारे लोग जो भैया जी से जुड़ रहे हैं कि फ्री बीज जो कहा जाता है, जिसका वादा किया गया और उसके बारे में क्या कहा गया, और ये कहा गया कि अगर सरकार बनेगी तो ये होंगे और क्या उदाहरण दिए गए। जी अंकित गोदानी।
जिस तरह से आज जो बात कही गई है हरियाणा में आकर के, और हरियाणा में एक आगाज किया गया है विधानसभा चुनाव के लिए, और वही आम आदमी पार्टी की वही गारंटियां हैं जो गारंटी दिल्ली के अंदर कहे या पंजाब में जहां दोनों जगह सरकार है वहां दी गई है, वही गारंटियां हरियाणा के अंदर दोहराई गई है। 5 गारंटियां हैं, फ्री शिक्षा और फ्री मुफ्त शिक्षा, साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात कही गई है कि मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1-1 हजार रुपए महिलाओं को, बहनों को हर महीने दिए जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 5 जो गारंटियां हैं वो 5 गारंटियों की बात आज एक बार फिर से भगवंत मान कहे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, या सुनीता केजरीवाल जो कि धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने यहाँ आकर के लोगों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा है कि फ्री बीज की बात करते ही जो विपक्ष है वो खड़ा हो जाता है कि फ्री बीज का एक लोक लुभावन नारा जो दिया जाता है वो कितना पूरा हुआ है। अभी पंजाब की अगर बात करें तो 1,000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात है वो अभी नारा ही है। लगभग कह सकते हैं कि 28 महीने की सरकार पंजाब के अंदर जा चुकी है और 1,000 रुपए वाला जो नारा है वो अभी नारा बनकर रह गया है। और जो गारंटी जो बात कही गई है बिजली की, तो बिजली में 300 यूनिट फ्री जरूर दी गई है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर भी फ्री बिजली दी गई है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पंजाब के अंदर कुछ बने हैं, दिल्ली के अंदर भी बने हैं, हम सब ने देखे हैं। वहीं फ्री शिक्षा की बात की गई है, स्कूलों को ठीक करने की बात की गई है। तो ये सारे जो बातें हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई है, यही सारी बातें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच। एक बात और कही गई, उन्होंने कहा कि जो गारंटी शब्द है, सीएम कह रहे थे पंजाब के, कह रहे गारंटी शब्द जो है बीजेपी ने हमसे चुरा लिया और अपने पास जोड़ दिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, आप लोग हाथ उठा लीजिएगा, बोल रहा हूं जिसको जहां से बात करनी हो। अब तो मैंने देख लिया, खड़े रहना थोड़ी देर। बीजेपी का पक्ष, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी। पंचकुला का भी पंचकुला था, 5 झरने थे, लेकिन आपने बहुत पहले अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। अब कहते हैं कि आपको मालूम है आपके बारे में क्या कहते हैं लोग, अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं आपका, क्योंकि आपने कौन सा झूठ नहीं बोला राजनीति में, आपने कौन सा इल्जाम नहीं लगाया। आपको याद आया होगा बिहार, जब लालू गए जेल, राबड़ी आई कुर्सी पर, बिहार गया रसातल। यहाँ आज स्थिति अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है कि पति, पत्नी और पैसा, यही 3 चीजें हैं आम आदमी पार्टी की। आप देखिए लगातार, क्या कोई कार्यकर्ता नहीं, अरविंद केजरीवाल को किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ उनकी पत्नी हरियाणा का बेटा, हरियाणा का बेटा, ये जो उधर खड़े हैं, उधर से ऐसे पता नहीं कैसे आ गया। बहुत अच्छा किया आपने कि उनको भेज दिया। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, 9871205883। यह है काम की बात, 9871205883। इसमें आप डोनेट कर सकते हैं। और जो इनके सुपुत्र हैं जो अभी कुछ दिन पहले मौजूद थे, कितने महीने के हैं? 17 महीने के हैं, लिस्ट ऑफिस हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। बातचीत का सिलसिला जारी, आम आदमी पार्टी। और उधर से भैया ने हाथ उठाया, मैं आया जी। भाई हरियाणा की जनता को बधाई, वो सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा के अंदर एक ईमानदार पार्टी हरियाणा के लोगों का सपनों का हरियाणा बनाने के लिए पहुंच चुकी है। 5 गारंटी दी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। गारंटी का पर्याय अगर कोई हो तो अरविंद केजरीवाल है। हम ऐसे नहीं करें प्रदीप भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सूरज भगवान पूरे से पश्चिम तो निकल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं। कहने लगे भगवान सूर्य नारायण पश्चिम से निकल सकते, पानी दिया सूर्य नारायण पश्चिम से निकल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गारंटी मैं आगे वेट करो, थोड़ा धैर्य रखना। अरविंद केजरीवाल की गारंटी ये अहंकार तो नहीं है। ये गारंटी जो है हर एक हिंदुस्तानी का सपना होता है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात हो, चाहे हर युवाओं को हिंदुस्तान
दुनिया का सबसे ज्यादा हर युवाओं को रोजगार देने की बात अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। और ये पंजाब के अंदर हमने करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर हमने जो वादा किया था वो किया। और हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा नेता अरविंद केजरीवाल है जो बीच में जनता के बीच में गए, बोले हमने काम किया, तुम्हें वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत मैं आगे आगे आगे। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग दत्ता। कहाँ से आना हो? चांदी चौक से रहने वाला हूँ। चांदी चौक से रहते हो। रस्सी के अंदर कैसे आ गए? रस्सी के बाहर हो? तुमने भी भांग खा रखी है? रस्सी के पीछे, रस्सी के पीछे पूरा सब सकते हैं, लेकिन ये अपनी गारंटी पर खड़े उतरे हैं। पंजाब से पर खड़े उतरे हैं। होते तो लोकसभा में आपकी क्या हाल हुआ? अरे रस्सी के आगे दिल्ली में नहीं खड़े होते, जीरो बटा सन्नाटा। दिल्ली की जनता को पानी के लिए तरसाने वाले हरियाणा का दुर्भाग्य होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, PWD अरविंद केजरीवाल के अंदर है, जल मंत्रालय इनके अंदर है, मिंटो ब्रिज का जो अंदर पानी भरता है वो किसके अंदर आ जाता है? इनके नेता ने ट्वीट करके कहा था कि हमने सारा काम कर दिया, अब भी पानी भरता है। वीडियो बना दो, मोबाइल भाई हम सीएम वाले हैं। पवन जी कहाँ से आना हुआ? वाराणसी से, काशी से आए हैं जी। कोई बात बोलो। ये कहना चाहता हूँ, मैं तो काशी से आया हूँ। काशी में कहाँ रहते हैं? मोदी जी ने जो अपना अभियान दिखाया, जो उन्होंने किया, आज प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल है। गैस से लेकर या डिजिटल मार्केटिंग को लेकर अपने देश को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी अभी नहीं कर पाएंगे और उनको करना बहुत मुश्किल है। और मैं यही कहूँगा, जो राम को लाए हैं जो राम को लाए हैं काशी में फिर से हम भगवान कांग्रेस उन्होंने कहा कि आज गृहमंत्री झारखंड में थे। मैंने ये तो देखा है कि लोग जीत में अहंकार में, लेकिन हार में अहंकार में आए वाले लोगों को नहीं देखा। और आपने देखा कि उनका कार्यकलाप आपने देखा होगा संसद के भीतर किस तरह से राहुल गांधी बिहेव कर रहे थे जी। कांग्रेस हरनाथ जी, पूरे देश ने संसद में राहुल गांधी जी को सुना, किस तरीके से थोड़ा मैं उधर चला जाऊँ, शूट कर लेता हूँ। इस देश के युवा जो नीट से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है, उस पर चर्चा की मांग करी। उन्होंने कितने धैर्य से कहा कि इस देश में आप धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर देश को ना लड़ाइए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए। तो संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी के रूप में काम किया, ना कि अहंकार के रूप में। आज अगर आप प्रधान सेवक का अगर पीछे से चोरी कर पार्लियामेंट के अंदर तभी मैं देखिए किस तरीके की वो गायब हो जाएगा सामान। एक विपक्ष के नेता को जो 100 से ज्यादा सीटें जीत के लाए हैं और उसके बाद पिछले 3 बार से 99 पर उसके बाद अरे इसको तो बढ़ गई ना सीटें, आगे ना उतारे सब आगे ना आगे कर लेते हैं। देखो भैया, तुम कहीं भी बना के चले आओ, लेकिन हमको यहाँ ना बनाओ। पप्पू यादव आगे ना भैया, पप्पू यादव की पार्टी तो पहले कांग्रेस में गई। पप्पू यादव बाहर बैठे रहे कि बुलाओगे बुलाओगे बुलाओगे, न्यूज़ आ गया ना पप्पू यादव गए। 99 के हो तो सच है, वही कहो। अरे भीड़ मत लगाओ, आराम से खड़े रहो। अगर जो भी देश की जनता ने हमें मैंडेट दिया है उस पर हम अपना काम कर रहे हैं और ये हम इस जनमत का सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष के नेता को एक कहा कि बच्चा बुद्धि है, बाल बुद्धि है, ये एक तरीके से मैं समझता हूँ उनको शोभा देता नहीं। चला एक मिनट, चला मैं आ गया बाबू। अरे रुको भाई, आराम। आप तीनों
धर्मेंद्र जी कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। खाली अंदर आया करो, बात उठाई लिया करो। नेताओं को ये कहते हैं झूठ बोला, ये कहते हैं उसने झूठ बोला। ये अगर आपको लगता है झूठ ही बोलते हैं, कानून क्यों नहीं बनाते हो? राहुल गांधी जी को बोला मुद्दा उठाए, संसद में मुद्दा उठाए और झूठ बोलने वालों पर कुछ कानून बनाए। झूठ बोलने वालों पे कानून बनाए, झूठ बोलने वालों पे कानून बनाए, झूठ बोलने वालों पे नंबर फोन नंबर है 9871205883 9871205883। बच्चे का नाम है वेहंत जैन, उम्र है 17 महीने। आज वो यहाँ पे मौजूद थे। बहुत ज्यादा उमस है, बहुत गर्मी है। ये अच्छा हुआ आपने उनके माने साहब को वहाँ भेज दिया, बहुत अच्छा। मसल स्टॉपेज परेशान 17.5 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठा करना है ना जी। जनाब राहुल गांधी जी को जो युवा बता रहे थे, बचपन की उम्र में वो बचपन की बातें करते हैं और उसको युवा की जगह चीर हुआ आप कहें तो ज्यादा बेहतर। मोदी जी युवा है क्या? दूसरी बात आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी इतना देर बोले, संसद में ध्यान दो और आदरणीय प्रधानमंत्री के 2 घंटे के बाद विपक्ष 1 मिनट चुप नहीं रहा। असहमतियों का सम्मान, लोकतंत्र विपक्ष में रहे तो भी मर्यादा कायम किया, सत्ता पक्ष में रहकर भी हमने मर्यादा को स्थापित किया। ये लोग सत्ता को शाश्वत समझते हैं कि सत्ता इनकी शाश्वत है। और दिक्कत राहुल गांधी के साथ क्या है, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कभी सम्मान किया ही नहीं। जब वो शासन काल में थे जब उन्होंने पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस बांटते थे, कैबिनेट ऑर्डिनेंस बांटते थे। जब वो प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ने की जब आदत रही है तो वो आदत उन्हें उनसे ये गलती कराने को मजबूर कर रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा, जो भाषण में कहा, अगर मैं आपको कहूंगा तो हिंदुओं को हिंसक बताया, क्या क्या नहीं किया इस देश की जनपद पर, इस देश के आम जन पर कितना जुल्म किया। और ये अहंकार, वो कह रहे हैं कि हम जीते हैं और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए जीते थे और जनता के लिए ही जिएंगे। ये बार-बार बरगलाने की बात करते पूरी पार्टी और इनके प्रवक्ता। राहुल गांधी जी का आप उस वक्त का उद्बोधन कितनी बार भी सुनिए, उन्होंने वो की बात नहीं की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इंगित किया कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू नहीं है। और हम आज के दोहराते हैं, केवल हिंदुत्व के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ठेकेदार शब्द तो बोला ही नहीं। मैं गवाही दिलवा, मैं इनको इनसे गवाही दिलवा दूंगा आम आदमी पार्टी से। ये कसम खा के आए कि झूठ बोलना ही नहीं। अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी ने शायद पहले कभी झूठ बोला, न अब बोलेगी न कभी बोलेगी। जो संसद में कहा वही बताना, क्या बोला था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्या बोला था? आम आदमी पार्टी बताएगी। ये भाजपाई हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। राहुल गांधी ये हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। नुकसान करते हैं, भाजपा करते हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बताइए किसका नुकसान हो रहा है? जनता का। बढ़ा दिया, किसका नुकसान हो रहा है? अरे वो बाद में आप ही का कैमरा जैसा सच्चाई तो कहेंगे ना। आम आदमी पार्टी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी इम्पोर्टेंट है, मुद्दे इम्पोर्टेंट है जी जनाब। राहुल गांधी आए चाहे मोदी आए, देश को प्रथम रखना चाहिए। देश प्रथम है नहीं सर, जहाँ चाहो मोदी जी आते हैं, कोई मंत्रा का काम करेगा तो मोदी का। जी मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने एक मिनट पीछे बात वो ऐसा है ना कि वो जहाँ पे जो भी उनका बोलना चाहोगे कि मुझे लगा जितने जन यहाँ पर खड़े बोलना चाहोगे? परिप्रेक्ष्य से संबंध रखते हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से पता है आपको जब बच्चों की कसम कब खाई जाती है? बताइए मुझे। एक हम मुद्दे में आ रहे हो ना, एक आदमी ये मुद्दे पे बात करेंगे, गारंटी की बात करें, सच्चाई की बात करें। एक आदमी अपने बच्चों की कसम खाता है और वो भी झूठी, तो गारंटी कहाँ है? गारंटी तो खत्म। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधि कसम नहीं खाई जाती, आपको पता है। जब किसी से कोई गलती हो जाती है, पंचायत बैठती है और पंचायत के अंदर जब जो बड़े लोग होते हैं वो परिवार के बताइए यहाँ पे राहुल गांधी को लेके
राहुल गांधी जो है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है तो संस्थाओं को वो आलोचना करते हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि उन्होंने सुन लीजिए उनके लिए मर्यादापूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आज एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पे। जब प्रधानमंत्री कहते हैं नेता प्रतिपक्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को लेकर बालक बुद्धि, तो क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये अपमान नहीं है, ये अन्याय नहीं है? सही बात है। हाँ, मुझे लगता है गृह मंत्री का बयान जो उन्होंने झारखंड में दिया है, गृह मंत्री का बयान हमारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ही है। भारतीय जनता पार्टी होगा ऐसे ही। मुझे जो बार बार कहना है वो मैं बार बार कहता रहूंगा। 9871205883 प्लीज डोनेट करने की बात है। आसफ इस कांग्रेस से पीड़ित है, अनुवांशिक ये बीमारी जिसको लेकर पिता यहाँ पे खड़ा हुआ, पोस्टर लेके बच्चा भी यहाँ पे मौजूद, माँ भी यहाँ पे मौजूद। जी हाँ जी, कहाँ से आना हुआ जी? क्या नाम है साहब? आकाश जी, थोड़ा सा के साथ में आप जी 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 गठबंधन आया भी नहीं है, 12,000 तक का माहौल पहुंच चुका है पूरे देश में, गुंडागर्दी चालू हो गई है और विपक्ष को मंदिर जाना सिखा दिया है मोदी ने। हम तो कहते हैं जैसा खाओगे हम वैसा हो जाएगा मन, ना तो हराम का दीजिए ना हराम का लीजिए, देशभक्ति में रखनी चाहिए, तभी देशभक्त आप बनेंगे। बाकी ये सब विपक्ष देश विरोधी है, ये देश को संजीव होगा अलीगढ़ यूपी में योगी का नाम चलता है, मैं पूरे यूपी में योगी का नाम चलता है। रोजगार दे दो। प्रूव करने वाली बात है ना, हम आगे गलत हो गए कांग्रेस 75 साल के बुजुर्ग को भी आप युवा मानोगे, रिटायरमेंट के अगर 60 है तो मोदी जी को तो रिटायर करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए ना, अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हमने कभी भी परफॉर्मेंस की बात आप जब अगर कह रहे हैं तो पूरे देश ने इस वक्त परफॉर्मेंस देखी और आने वाले चुनाव बाई इलेक्शन में आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, आने वाले इन 3 राज्यों के चुनाव में परफॉर्मेंस देखिएगा। ये अब एक तरीके हरियाणा में जिसका की घोषणा आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ने कर दी, फ्री बीस की बात करिए। देखिए हरियाणा में इन्होंने घोषणा की उनकी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, लेकिन जिस आप भी लड़ेंगे साथ में। देखिए हम तो अभी तक अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं राज्यों में, और हमारी 5 सीटें वहाँ 10 में से एक तरीके से हमें मैंडेट मिला है वहाँ पर हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में हम 10 साल का हिसाब तो यात्रा शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसमें बहुत भरपूर समन्वय। आप अलग लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी अभी तक क्योंकि हो सकता है। देखिए आने वाले समय का कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता अलायंस हो, लेकिन इंडिया गठबंधन नेशनल स्तर पर आज भी अड़ेगा और खड़ा है। लेकिन राज्य के स्तर पर जैसे पंजाब में हमने अलग लड़ा है, हो सकता है हरियाणा में हम अलग अलग लड़ेंगे, हो सकता है हरियाणा में लास्ट मोमेंट पे जितने भी लड़ सकते थे कुरुक्षेत्र में। मन है भैया, मन है भैया, मन है कि नहीं है? अंतिम है, उसके बाद डिबेट होगा ना। मन हो तो बैठ जाओ, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी आपने सभी को समय दिया, मुझे भी प्लीज समय दीजिएगा। मेरा ये पूछना है आम आदमी के प्रवक्ता से कि 1483 स्क्वायर किलोमीटर की दिल्ली है और 44,000 स्क्वायर किलोमीटर का हरियाणा है, जो 5 गारंटी दिए उसमें मात्र 2 गारंटी की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कितने नए स्कूल कॉलेज और नए अस्पताल खुल गए? एक मिनट मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि अगर विक्रांत जी का फोनो अगर मिल जाए तो बातचीत मैं उनसे भी कर लूंगा, और 2 मिनट के लिए बातचीत हो जाएगी उनसे भी कि क्या कुछ इधर आगे या पीछे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और वो उसको कवर करते हैं। जी दूसरी बात, दिल्ली में कितने इन 11-12 सालों में आम आदमी पार्टी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? 2015 से दिल्ली में जो
वृद्धा पेंशन है, सीनियर सिटीजन को जो अलाउंस मिलता था वो बंद है, क्यों नहीं अभी तक मिल रहा है? 1000 रुपया महिलाओं को बरगलाने के लिए कर रहे हो। दिल्ली में जो बेचारे बूढ़े हैं उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, पंजाब में कितनी रोजगार दे दिए ये बताइए। आखिर दिल्ली इतनी छोटी सी राज्य है। ये कह रहे हैं भैया जी, आपको 1000 दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप भी तो लाडला दे रहे हैं। वो तो मध्य प्रदेश में लाडला हम दे रहे हैं ना। मध्य प्रदेश लाडली योजना, लाडली है, वहाँ लाडला है, लाडला है ना। लेकिन मुझे बताइए ना, दिल्ली में जो आबादी कितनी है, कितने यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, वो बंद क्यों कर रखा है? बड़ी देर से हाथ उठा रहे थे। क्या नाम है? तेजपाल जी, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से। सब ठीक तो है ना? क्या हो गया? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। ये मर्डर वाले केस और ये इनके लिए प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, कौन सा थाना है? गाजीपुर का थाना। मैं इतना कर सकता हूँ कि थाने को अपील कर सकता हूँ कि अगर रिपोर्ट लिखी गई तो तहकीकात हो, रिपोर्ट लिखी जाए और अतिशीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट गाजीपुर में लिखी जानी चाहिए। नाम क्या तुम्हारा? तेजपाल। मैं एक बार फिर से विक्रांत जी के पास जाना चाहूंगा। विक्रांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? विक्रांत जी, विक्रांत जी, हरियाणा में चुनाव का बिगुल आम आदमी पार्टी ने तो बिगुल फूंक दिया और कुछ 5 चीजों की गारंटी दे दी। और मान साहब कहते हैं ये गारंटी सब तो आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी ने चुरा लिया। लेकिन आज बीजेपी ने यहाँ दिल्ली में कहा, दिल्ली की पार्टी ने, प्रदेश पार्टी ने, कि जो हालात हैं पोल्यूशन के और जो वादे थे पोल्यूशन के वो तो कुछ नहीं हुए। 70% फंड जो है अनयूटिलाइज्ड है, जो केंद्र ने आपको, दिल्ली सरकार को दिया था। तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में चुनावी समीकरण। विक्रांत, देखिए प्रतीक, हरियाणा में जो कि सबसे पहली बात कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए थे, मूल से हरियाणा के ही हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली में राजनीतिक पार्टी बनाई और इस बार हरियाणा का चुनाव पहली बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस का गठबंधन हुआ था और एक सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, जो वो 29,000 वोट से केवल हारी थी। नवीन जिंदल उस सीट पर जीते थे, विपिन गुप्ता आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से 29,000 वोट से केवल हारे थे। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि आप उसका संगठन हरियाणा में तैयार हो गया है और हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। और सब अरविंद केजरीवाल क्योंकि अभी जेल में है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी आज पंचकुला पहुंची, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 5 गारंटी वहां पर दी, बिजली, पानी। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ विक्रांत, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा या अलग अलग चुनाव होगा? दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था और विधानसभा चुनाव में जो तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो अलग अलग लड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो जो इंडिया गठबंधन बना था, आम आदमी पार्टी का भी कहना है और कांग्रेस का भी कहना है कि वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था और लोकसभा चुनाव लड़कर हम उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी को 240 की संख्या पर रोक दिया। इसे इंडिया गठबंधन अपनी मिली जुली ताकत का ही सीट मानते हैं। उनका ये मानना है कि विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं है। राइट विक्रांत, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई जी। देखिए ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है, घोटालों का गठबंधन है ये, इसलिए चुनाव पे दिल्ली के जगह बाद कांग्रेस को खत्म होते ही चुनाव कहा ये बहुत भ्रष्ट पार्टी है भाई, ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कहा ऑन रिकॉर्ड कि दुनिया में केजरीवाल से भ्रष्ट कांग्रेस भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल जिसने अपने बच्चों की झूठी कस्में खाई, वो किसी के बच्चों का क्या ख्याल रखेगा? 600 करोड़ वाला सवाल बाद में, पहले 1 to 1 जी, मैं दूसरी बात लूंगा। ये कह रहे कि सबसे ज्यादा करप्ट आप हैं, ये केजरीवाल का, ये केजरीवाल करे, ये केजरीवाल मैं दिल्ली को एक बात याद दिला दूं, वो जगह डिस्कशन नहीं होगी, एक ही जगह होगी। आज दिल्ली की
सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो रही शीला दीक्षित थी, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी और हजारों लोगों ने जो हुजूम था उनके घर आकर ये अपने आप में एक स्वतः प्रमाण दिया कि कितने लोग दिल्ली के उस स्वर्णिम काल जो 15 साल का कांग्रेस का शासन था उसको याद करते हैं। आज देश में दिल्ली जो राजधानी है, पुलों का शहर है, एस्केलेटर्स है, अंडरपास है, ओवर ब्रिजेस है, ग्रीनरी है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नई आईपी यूनिवर्सिटीज हैं, आपका हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, आपके भागीदारी स्कीम थी, स्त्री शक्ति कोष था, ना जाने कितनी ऐसी स्कीम्स थी जो दिल्ली को 4 चांद लगाए। और अगर मैं इस बात को और अलग तरीके से कहूँ तो दिल्ली को हम 3 तरीके से देखते हैं कि दिल्ली में जो किले दिखते हैं मुगल काल का कुछ स्वरूप दिखाते हैं, दिल्ली में जो लुटियन है वो अंग्रेजों का स्वरूप दिखाते हैं, और तीसरा जो दिल्ली मॉडर्न और मॉडल बनी वो शीला दीक्षित के काल में। अरे तुम एक सेंटेंस में इसको निपटा देते हैं, 10 सेकंड एक सेंटेंस में निपटा सकते थे और कह सकते थे ना आगे ना पीछे, कोई नहीं है आगे शीला दीक्षित के पास। तो ये कहते थे ये क्या पहुंचेंगे केजरीवाल, तो ये तुमने क्यों नहीं कहा? यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि शीला दीक्षित जैसा बेहतर चीफ मिनिस्टर आज तक उन्होंने बोला था, एक ही बोला, कोई नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल की जो गांधी की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनकी गांधी सुनी जब वो 2013 में आए थे। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ए राजा, कनिमोझी जी, लालू यादव, गुलाम सिंह यादव, जितने भी लोग थे, शरद यादव, जितने भी लोग थे, सबके खिलाफ क्या कहा था? सारे भ्रष्ट हैं, ये गारंटी थी। और अब क्या हुआ? 2023-24 के चुनाव में क्या हुआ? सारे भ्रष्ट गोदी में हो गए। ये गारंटी है, इस गारंटी को जीतेगा केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को किसी भाजपाई से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हमने क्या कार्य किया और हमने जो केजरीवाल की जनता ने अरविंद केजरीवाल के कामों पे मुहर लगाते हुए उनकी गारंटी को सच साबित किया कि जो आपने किया था वो आपने डिलीवर किया। 2020 में आपने देखा, और बड़ा ही ये दुर्भाग्य और बड़ा ही ये भाजपाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ। 400 की बात करने वाले 240 पे जज बना रहे हैं, उनको जीत का मुबारकबाद। ये बताइए आपको, नहीं आपको ये बताइए, नंबर 1 ये बताइए, आप शीला दीक्षित वाले फिगर से क्रॉस कर गए, उनके विकास के फिगर से क्रॉस कर गए या अभी उनके पीछे? देखिए प्रदीप भाई, जब हमने सरकार बनाई थी, जब दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी गए थे, जो हमने वादा किया था, जो गारंटी दिल्ली की जनता की हमने पूरा किया है, चाहे वो बिजली पानी, चाहे वो शिक्षा की बात, इसी तरीके से हाँ जी बोलो। शीला दीक्षित की फाइल दिखाते थे आप मानते हैं कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी थी? या वो बताएं कि शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचारी थी? वो कांग्रेस के नेता, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? ये मौसी वाले दूसरी बात में बात करना चाहता हूँ। आप रोजगार की बात करते हो, सिविल डिफेंस वाले बेचारे धरना देकर के बैठे हुए दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी को रोजगार नहीं दे पा रहे। युवा यहाँ धक्के खा रहे, वहाँ रोजगार नहीं दे, हरियाणा में रोजगार देंगे, दिल्ली में तो कर नहीं पाए। दिल्ली की जनता वहाँ चुनाव होना है, चुनावी वो है और कुछ नहीं है, चुनावी खेल खेलते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता पानी के लिए पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि पानी के लिए त्राईमाम कर रही थी। और बिजली तो अगर 2 बजे रात को आप सोते रहेंगे तो कब चली जाएगी, 5 बजे आएगी पता नहीं लगेगा। हरियाणा में कहा है आम आदमी पार्टी की बिजली जाएगी नहीं? अरे दिल्ली में तो पावर कट 2 बजे रात को होता है और 5 बजे लाइट आती है, पंखा लेके पावर कट 2 बजे रात को होता है। और सबूत है दुनिया बिहार ब्लॉक में 2 बजे रात को लाइट करता है सी ब्लॉक में, और 5 बजे लाइट आती है। 3 दिन पहले क्या हाल पूछिए कि बिजली और बिजली बिल देने का क्या हाल है, वो बता देंगे बेहतर तरीके से। बड़ा ही दिमाग है कि दिल्ली के अंदर बैठा हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, 1100 पेड़ों की कटाई कर देते हैं। और अब समझिए, आप देखिए लेवल समझिए, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ना तो एनजीटी किसी को ऑर्डर नहीं लिया, जब इन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे परमिशन डिनाई हो गया। जब ये चेक हुआ तो 1100 पेड़ों की कटाई इन्होंने फटपड़ी इलाके में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रखा है ना, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने लता लगा ली। दिल्ली पानी हो गई, लेकिन केजरीवाल की आंख में पानी नहीं आया। नन्ना को छोड़ा, अपने बच्चों को, नन्ना को छोड़ा, ना नारी को छोड़ा।
न दिल्ली की जवानी को छोड़। आप देखिए दिल्ली में एक के साथ एक फ्री, आधा के साथ बहुआ फ्री, और शिक्षा की बात करते हैं। गजब रिवाज है आपका, शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का, धंधा शराब का है। शराब के केस में सीएम अंदर है और कहता है शिक्षा बदल दिया तो भाई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा देता। कहते हैं स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, हमारा एमपी आंख दिखवाने को लंदन जाता है। जो आप कहाँ घोटाला नहीं है। ठीक है, तुम्हें दूंगा। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मनोज त्यागी, मनोज जी क्या करते हैं? अपने आप से ना करें, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के वो 20,000 में जेल में गए या 20,000 में जेल में गए, उनकी तस्वीर अपने कार्य से निकाल दे। भगत सिंह जी, भगत सिंह जी तुलना अपनी ना करें, वो बहुत बड़े लीजेंड, बहुत बड़े क्रांति करते, उनकी तुलना बहुत गलत कर रहे हैं। और हम कई बार यूपी नोएडा जैसा मुख्यमंत्री अब नहीं कभी आया ना कोई आएगा। बहुत अच्छी स्थिति। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से क्या नाम है? से नंबर नहीं बोला। 9871205883। बच्चे के लिए गुहार 17.5 करोड़ इकट्ठे करते हैं जैन साहब को। का बच्चा 2 साल से कम उम्र का यहाँ पे आया हुआ है, मसल डिस्ट्रॉफी, जो एक ऐसी बीमारी जो अनुवांशिक है, अरे रुको, जो अनुवांशिक बीमारी है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी जनाब, कहना चाहते कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सामने आए और हमारी मदद करें, क्योंकि ये रकम उनके सहयोग से और देश की जनता के सहयोग से हम कोई नहीं कर पाएंगे। उनकी मदद के नहीं कर पाएंगे। अभी कितना आपने इकट्ठा कर पाएंगे? अभी हम 70 लाख के करीब इकट्ठे करें हमने। 70 लाख, अभी तो बहुत लंबा सफर है। बहुत लंबा सफर है, लेकिन हम हाथ तोड़ तो कर ही रहे हैं। इंजेक्शन कब तक लग जाना चाहिए इसका? इंजेक्शन दिसंबर तक का हमारे पास समय है इंजेक्शन लगवाने का। दिसंबर तक इकट्ठा करना है। ये इंजेक्शन खाली 2 साल से पहले ही लगेगा, उसके बाद ये इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर आपने पैसे जोड़ भी, और इस इंजेक्शन के लगने के बाद जीवन और उसका जीवन, बच्चे के जीवन का क्या स्तर रहेगा? हमने जिन बच्चों को लग चुका है उनके पेरेंट्स से बात करी तो काफ़ी सुधार है, बच्चे चलने लगे हैं, उनकी जीवन शैली बड़ी अच्छी हो गई है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद उनकी जीवन गति सुधर है। जी, मैं जरूर आपकी बात को मैं दूर तक पहुंचाना चाहूंगा, इतनी दूर तक जहां तक आपके जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। 9871205883 ये नंबर है, इसमें जरूर कंट्रीब्यूट करें। जी 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 मैं जी 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 जनाब। पार्टी जी वो ठीक है, वो उनके अपने धारे, वो अपने मकसद से आए हैं, अपनी बात करने आए हैं। मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बातचीत के सिलसिले को जरूर आगे बढ़ाता हूँ। जी जनाब। हाँ, अरे तुम्हारी क्या करती हैं आप? ये बच्ची आपकी खड़ी हुई थी जब मैंने शो शुरू किया। जैसे ही मैंने शो शुरू किया इसने हाथ उठा दिया 2-3 बार। तो क्यों उठा रही थी हैं? बताओ, क्या कहना था बताओ। पढ़ने जाती हूँ? कौन से क्लास में? 4th में। डांस सीखती हो? डांस नहीं सीखती। मैं शो के बाद बात करेंगे, ठीक है ना? शो के बाद तुमसे बात करेंगे कि डांस कहाँ सीखा जा सकता है, और बगैर सीखे डांस नहीं किया जा सकता। पहले डांस सीखेंगे, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो हाँ तुम्हें डांस आता है, लेकिन बेटा उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, तो तुम्हारे अच्छा डांस आए, अच्छे तरह से डांस करो, बहुत सारे लोग देखें, देश दुनिया में जाओ, ऐसी बात करनी चाहिए ना। तो मैं ऐसी ही बात करेंगे, लेकिन शो के बाद करेंगे, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? जी जी। तो पुलिस वाले कहते हैं इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक जगह है, यहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस घर पे होगी या स्कूल में होगी, जहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए, ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू। जी हाथ उठा रहे थे आप, क्या नाम है साहब? रोहित गुलाटी। जाइएगा नहीं, इसको लेके आइएगा मेरे पास, और आप स्केच बनाती, लेकिन मेरा भी स्केच बनाइए। मोदी जी का स्केच बनाया है मेरा क्या बात है, आपने बनाया मोदी जी का स्केच? जी, एक स्केच बनाने का कितना लेती हैं आप? बहुत प्रॉब्लम होती है, 300 रुपए भी देने में दिक्कत होती है, लेकिन एक दिन आप देना बनाइए और कम से कम पैसे में बनाइए। 300 रुपए दे दूंगा, ठीक है? शो के बाद मिलोगी तुम मुझसे, और डांस का देखना है क्या करना है। जी बोलिए साहब। मेरे हिसाब से थैंक यू।
बीजेपी ग्राउंड पर काम करती है और जो इससे पहले की सरकार है, ऐसा लगता है कि इससे पहले सब ठीक होगा। वाकई में बहुत सारा फर्क है। ऐसा क्या परिवर्तन आपने देखा है? सेफ्टी सुरक्षा। मैं यूपी से हूँ। हाँ जी। पहले इटावा के पास से रात को गाड़ियाँ नहीं गुजरती, अब आराम से आदमी गुजरता है जी। अब आराम से आदमी गुजरता है। केंद्र के पास काम लग जाता था गाड़ियों का रात में, अब बिल्कुल बिल्कुल सब लोग लेते थे। जिनको क्या नाम है साहब आपका? रोहित गुलाटी मेरा नाम रोहित है। गुलाटी साहब, ऐसा वो कह रहे हैं गुलाटी जी कि गुलाटी जी बोल लें, उसके बाद ही ब्रेक लेना, बीच में मत काट देना गुलाटी जी को। तो गुलाटी जी आपने बोल लिया ना, अब मैं ब्रेक ले सकता हूँ ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुलाटी जी। बस थोड़े से ब्रेक के बाद मैं बना शीतल होए कबीरा आप शीतल। भाई इधर भी ले पानी। चेक चेक भैया वो जाने जाना, वो जाने जाना। बहुत लाइट होना चाहिए। कंट्रीब्यूट करना चाहें अभी तुरंत, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 भी हो सकता, 5 रुपए भी हो सकता, जो करना चाहें उनको कर जी कर लो। तूने दिया है जो वो
सिफारिश जो करे ना हमारी देखा तो तुमको पता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता अब तो जिद है ये खुद को मिटाना होना है तुझ में बना सुभान अल्लाह 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 जुदाओं के भी मुझ में कहीं बाकी है पलकों में बन के आंसू तू चली आती है जुदाओं के भी ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं अब तो आदत सी है मुझको से जीने मेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी बन के जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी मेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी बन के जो इश्क बरसे तेरी मेरी कहानी तेरे ना एक पल हो ना बिन तेरे कभी पल हो ये दिल बन जाए अंदर का ना इसमें कोई हलचल हो सनम पे हाँ स्कैन हो रहा है लुटा दूं मैं ये हंसती यारी ये मेरी जाए जिंदगी यारी मदद यारी यारी ये मेरी जाए जिंदगी सिफारिश जो करे ना हमारी देता वो तुमको पता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको पता अब तो जिद है ये खुद को मिटाना होना है तुझ में पता सुभान अल्लाह 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 थैंक यू सो मच भाई ना 100 रुपये से 11 सेकंड 1100 चेक चेक थैंक यू तुषार भैया थैंक यू सो मच भाई एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा गिटार आपको गिटार आप कर दो भाई बेटे से बात करो मेरे से बात हीरे मोती
मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया 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 तू जो झूले प्यार से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तो पकड़ के लाया जाऊं मैं जाऊं सैया सैया तेरा नाम से जुड़े सारे नाते सैया सैया Thank you so much. मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पल पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पल पे,
बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। गृह मंत्री ने आज झारखंड में ये बात कही कि जीत का अहंकार तो सुनता आया हूँ, लेकिन हार का अहंकार मैं देख रहा हूँ। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था, जिस तरह का उन्होंने कहा कि व्यवहार या आचार या विचार उनका संसद के भीतर है, वो आपने देखा होगा। तो उनका कहना है कि हार का अहंकार जो है वो पहली बार देख रहा हूँ। जी, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन हाँ, जो मैंने कहा पहली बार कि अगर यू वांट टू कंट्रीब्यूट 9871205883 मसल डिस्ट्रॉफी का केस, एक बार फिर वो जो कान्हा है वो मौजूद है इसकी मम्मी के साथ। कितने महीने के हैं? 17 महीने के मसल डिस्ट्रॉफी का केस है। इफ यू वांट टू डोनेट देन कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, देखिए माननीय गृह मंत्री जी को अगर बेरोजगारों की बात उठाना अहंकार लगता है तो हाँ ये अहंकार है। अगर माननीय गृह मंत्री जी को लगता है कि नीट परीक्षा लीक हो रही है, हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं संसद में, तो हाँ ये अहंकार है। अगर हम महंगाई की बात कर रहे हैं जिससे महिला त्रस्त और ग्रस्त है, तो हाँ ये अहंकार है। अगर हम 15 लाख जो इन्होंने वायदा किया था जुमला, वो अगर मांगने की बात करते हैं तो हाँ ये अहंकार है। हम जनता से हर जुड़े मुद्दे के सरोकारों की आवाज बुलंद तरीके से संसद में भी उठाएंगे और संसद के बाहर भी उठाएंगे। अगर पक्ष को ये लगता है कि अहंकार है तो ये उनका भ्रम है। जी, मैं आया आपके लिए रिस्पॉन्ड। कहाँ से आए दोनों लोग? आप हापुड़ से आए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रियम इरम, बहुत बहुत स्वागत है। और आपका? अंशिका। दोनों डॉक्टर आए हैं और आप भी डॉक्टर हैं? जी हाँ, जरूर हो जाए। मैं डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है जी, और उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। और कुछ मुझे लग रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के भी लोग मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है इस पूरे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ बात करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। मसल डिस्ट्रॉफी की बात हो रही थी, वहाँ पे देखा होगा वहाँ पर। जी जनाब, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी चमचों के बीच पड़े बड़े चंद सीधे हमको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या से क्या हो गए। देखते देखते 40 सत्ता के लिए यात्रा और बापू की यात्रा कैसी, बापू की यात्रा समाज के लिए, राहुल गांधी की यात्रा सत्ता के लिए। सब लोग जानता है ना उनके जीवन में कुमारी कन्या करना मिला संयोग हो सकता है, लेकिन कन्या को राहुल गांधी जी के जीवन में कुमारी कन्या करना मिला संयोग हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने बीवी छोड़ दी अपनी। कहाँ गया परिवार उनका? प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 लेके आया है, तो इंडिया अलायंस बना भी इंडिया अलायंस के
ये शानदार प्रदर्शन मिल गया। और अब जब संसद की कार्रवाई चल रही होगी सामने में रखते हैं सबसे बड़ी परेशानी संसद में विपक्ष मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए, ना कि उस विपक्ष के ऊपर अहंकारी होने का आरोप लगाना चाहिए। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आना हो गया चाचा? अरे बटला हो जाके नगर से। कैसे क्या काम करते हैं आप? टीचर है, बहुत 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 स्वागत है आपका और हमारे प्रोग्राम में आए। और मैं बहुत हाँ जी नहीं आप आए मुझे चलिए हुजूर आली किसी को एक जमाने में आपकी आवाज से भी वो चेहरा भी खिल जाता है। जनाबे अली एक जमाने में वो हीरो से ज्यादा पैसे लेते थे लेकिन आपने मुझे कहा किसी इज्जत नवाजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना थैंक यू सो मच। जाइए अरे जाओ यार कैमरा वाले का तो गाड़ फट जाता है। क्या भैया क्या हाल है? आ